नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा की अध्यक्षता में चिटकुप्पा नगर निगम परिसर में आयोजित किया गया जन स्पंदन कार्यक्रम। लोगों की सुनी गई शिकायतें। सिद्धरामैया ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, बोले मंत्री सतीश जारकिहोली। मुडा घोटाले से ध्यान हटाने के लिए जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री श्री कुमारस्वामी का मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर आरोप। महाराष्ट्र के अकोला में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प, ऑटो बाइक को लगाई गई आग। मोदी सरकार कर रही मुसलमानों की जायदाद छीनने की कोशिश, वक्फ संशोधन बिल पर असद ओवैसी का प्रधानमंत्री मोदी पर वार। अब समाचार विस्तार से। जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार 7 अक्टूबर को चिटकुप्पा नगर निगम परिसर में जन स्पंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सार्वजनिक लोगों से शिकायतें प्राप्त की गई, जिसमें कुल 43 से अधिक शिकायतें आई। जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि यदि स्थानीय स्तर के अधिकारी जनता की छोटी छोटी समस्याओं पर उचित प्रतिक्रिया दे तो उन जन स्पंदना में और अधिक समस्याओं को आने से रोका जा सकता है। और अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 43 आवेदन प्राप्त किए और संबंधित विभाग के अधिकारियों को कहा कि अगले 10 दिनों में इन आवेदन की स्थिति की जानकारी दें। इस अवसर पर एडीसी शिव कुमार शीलवत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघनवर, बसपा कल्याण के उपायुक्त मुकुल कुमार जैन, जिला पंचायत मुख्य योजना अधिकारी किशोर दुबे, तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल, तालुका पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मी बिरादर, सीपीआई श्रीनिवास सल्लापुर, पीएसआई बाशुमिया, ग्रेड 2 तहसीलदार जयश्री, चिटकुप्पा सीओ हुसामुद्दीन और तालुका स्तर के अधिकारी उपस्थित थे। चिटकुप्पा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता जिद की रिपोर्ट। ಈಗ ಅರ್ಜಿಗಳು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು। राज्य में किसी दलित के सीएम बनने का सवाल ही नहीं उठता है। जब सिद्धरामैया पहले से ही सीएम है तो इस बात पर चर्चा करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि कोई दलित या सामान्य फिर से सीएम बनेगा या नहीं। सिद्धरामैया सीएम बने रहेंगे, मंत्री सतीश जारकिहोली ने कहा। श्रीरंगपट्टनम में दलित सीएम की चर्चा के बारे में एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने पार्टी के लिए 12 घंटे काम करने वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा, पार्टी को मुझे पार्टी के लिए काम करने के लिए पहचानना चाहिए। जिसने काम नहीं किया वह आगे आएगा, जो काम कर रहे हैं वह पार्टी में पिछड़ रहे हैं। मैंने कहा कि आम कार्यकर्ताओं को पहचानने में पृष्ठभूमि में सिद्धरामैया खुद सीएम बने रहेंगे, इस पर कोई सहमति नहीं है, यह स्पष्ट किया। केंद्रीय मंत्री श्री कुमारस्वामी ने सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर मुडा घोटाले से जनता का ध्यान भटकाने के लिए जातीय जनगणना का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए इस मुद्दे के जरिए जनता को गुमराह कर रही है। कुमारस्वामी ने 10 साल पहले तैयार की गई रिपोर्ट की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सिद्धरामैया ने आज पिछड़े वर्ग के समुदायों के मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया, जिसे जातीय जनगणना के रूप में जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा समारोह के हिस्से के रूप में चामुंडेश्वरी विद्युत आपूर्ति निगम द्वारा आयोजित ड्रोन शो ने सोमवार को दूसरे दिन दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। राज्य का सबसे बड़ा ड्रोन प्रदर्शन और चामुंडेश्वरी पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन द्वारा मैसूर दशहरा पर पहली बार सांस्कृतिक शहर के लोगों को एक अविस्मरणीय अनुभव देने में सफल रहा। बन्नी मंतप्पा के पंचना कवायत मैदान में आयोजित ड्रोन शो में 1500 ड्रोनों ने मनंगला में धूम मचा दी। शाम 7:45 पर शुरू हुए ड्रोन शो में राष्ट्रीय ध्वज, चंद्रयान, विश्व मानचित्र, सैनिक, कर्नाटक मानचित्र, अंबारी, सुवर्ण कर्नाटक संभ्रम, अर्लीमरा, तिमिंगला, चामुंडेश्वरी समेत 15 से अधिक डिजाइन बनाए गए। शानदार ड्रोन प्रदर्शन देखने के लिए सोमवार को हजारों लोग बन्नी मंतप्पा के पंचना कवायत मैदान में एकत्र हुए। और फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा
बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। ग्राम पंचायतों के लिए जनसंख्या सभा, वार्ड सभा और ग्राम सभा आयोजित करना अनिवार्य है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने बताया कि इस संबंध में परिचालन दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं। कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज अधिनियम 1993 के कार्यान्वयन और पंचायत राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायतों के लिए बैठक आयोजित करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष को ग्राम सभा की बैठक से 1 माह पहले जनवसति सभा और वार्ड बैठकें आयोजित करनी चाहिए। गाइडलाइंस में जानकारी है कि साल में 2 ग्राम सभाएं अनिवार्य रूप से आयोजित किए जाए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 26 जनवरी, 24 अप्रैल, 15 अगस्त एवं 2 अक्टूबर को अनिवार्य रूप से ग्राम सभा आयोजित करने का सुझाव दिया गया है। मंत्री ने बताया कि वर्ष में एक विशेष महिला ग्राम सभा एवं एक बाल ग्राम सभा का आयोजन करने का मार्गदर्शन दिया गया है। महाराष्ट्र में अकोला के हरिहमपेट इलाके में सोमवार को 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। गुस्से में आकर एक समुदाय ने ऑटो को आग लगा दी, जिससे तनाव बढ़ गया। सूचना पर दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है और हालात नियंत्रण में है। जानकारी के मुताबिक एक ऑटो ने बाइक को टक्कर मार दी। ऑटो चालक और बाइक सवार अलग अलग समुदाय से थे, जिसके चलते दोनों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों के बीच हुए विवाद के बाद एक समुदाय ने ऑटो को आग लगा दी, जिससे तनाव बढ़ गया। जवाब में दूसरे समुदाय ने बाइक को आग लगा दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प की सूचना मिलते ही पुराना शहर थाने के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। इस दौरान दमकल विभाग की टीम भी सूचना के बाद मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। अकोला के एसपी बचन सिंह ने बताया कि हरिहमपेट इलाके में ऑटो चालक द्वारा बाइक को टक्कर मारे जाने के बाद 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई है। दोनों वाहन चालक अलग अलग समुदाय से हैं। दोनों समुदाय के लोगों ने ऑटो और बाइक को आग लगा दी है। दोनों के बीच पथराव भी हुआ है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। घटना में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें गश्त कर रही है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि महायुति सरकार ने विकास के नाम पर लोगों को धोखा देकर भारी भ्रष्टाचार किया है। कहा कि राज्य के लोग जल्द ही सरकार से जवाबदेही मांगेंगे। प्रियंका गांधी ने भारी बारिश के बीच रत्नागिरी स्टेशन की छत टूटने का एक कथित वीडियो भी साझा किया। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने वीडियो को भ्रामक बताया। प्रियंका गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, महाराष्ट्र में रत्नागिरी रेलवे स्टेशन की छत उद्घाटन से पहले ही गिर गई। इस बीच मुंबई नासिक राजमार्ग में 500 से अधिक गड्ढे और दरारें हैं, जो अभी तक पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे पहले सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा उद्घाटन के कुछ महीनों के भीतर ही ढह गई थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुंबई में 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बने अटल सेतु को जोड़ने वाली सड़क में दरारें आ गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने मोदी सरकार पर इस बिल के जरिए मुसलमानों की मस्जिद, कब्रिस्तान और अन्य जायदाद को कब्जाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने कार्यक्रम में कहा, जब मैंने ये कहा कि वक्फ बायुजुर खत्म करके मुसलमानों की जायदादों का, मस्जिदों को, दरगाह को और कब्रिस्तान को छीनने की साजिश हो रही है, तो लोग मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। मैं मिसाल देकर समझा रहा हूं। आज से 10 से 12 दिन पहले गुजरात के सोमनाथ में
1200 साल पुरानी हाजी मंगरोली शाह दरगाह को शहीद कर दिया गया। 1947 में जूनागढ़ के बादशाह ने यह जायदाद दी थी, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद सरकार आई तब डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन यूजर मुसलमान। अब सितंबर 2024 में कलेक्टर ने कहा कि 75 साल पहले जो पेपर पर लिखा गया वो गलत है। अब फिलहाल लेते को छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के चीलूवाताल थाना क्षेत्र के मसूद चौक के अंतर्गत गोविंदपुर टिकरिया गांव के तालाब में 27 सितंबर से मगरमच्छ ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा किया हुआ था। आज वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। 27 सितंबर को राप्ती नदी से लगभग 8 फीट का मगरमच्छ चला आया था, जिसे छोटे छोटे बच्चों ने देखा था, लेकिन बच्चों के परिजनों को विश्वास नहीं हो रहा था। जब परिजनों ने मगरमच्छ को देखा तब ग्राम प्रधान सुजीत सिंह तालाब के चारों तरफ गांव के नागरिकों को मगरमच्छ के निगरानी के लिए लगा दिया और वन विभाग के अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वन विभाग के अधिकारियों के निगरानी में कर्मचारी प्रतिदिन मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तालाब में अत्यधिक पानी होने के कारण मगरमच्छ पकड़ा नहीं जा सका था। लेकिन ग्राम प्रधान सुजीत सिंह ने 1 हफ्ते से लगातार तालाब का पानी पंपिंग सेट से निकलवाने का कार्य करते रहे। जब पानी कम हो गया, आज पुनः वन विभाग के प्रशिक्षु कर्मचारी कैंपिया रंगंज से पहुंचकर तालाब में उतरकर मगरमच्छ को पकड़ने का काम किया गया। गांव के अगल बगल के ग्रामीण मगरमच्छ को देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा कर दिए थे, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए मजून चौकी इंचार्ज अमित चौधरी सहित चौकी की पूरी फोर्स के साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहे और तालाब से मगरमच्छ पकड़ दिया गया। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। गोरखपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि अपने राजनीतिक कार्यक्रम से थोड़ा फुर्सत के पल बिताने के लिए राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू अपनी पत्नी के साथ मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करने के लिए आगरा पहुंचे। संगमरमर की इमारत ताजमहल के दीदार की हसरत दुनिया भर के पर्यटकों की रहती है। ताजमहल के दीदार के लिए पर्यटक आम हो या वीवीआईपी सब खींचे चले आते हैं और मोहब्बत की निशानी ताज का दीदार करते हैं। आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के आगरा दौरे को लेकर काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मालदीव के राष्ट्रपति का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से ताजमहल पहुंचा। मालदीव के राष्ट्रपति के ताजमहल विजिट के दौरान आम पर्यटकों के ताजमहल बंद रखा गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा की अध्यक्षता में चिटकुप्पा नगर निगम परिसर में आयोजित किया गया जन स्पंदन कार्यक्रम। लोगों की सुनी गई शिकायतें। सिद्धरामैया ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, बोले मंत्री सतीश जारकिहोली। मुडा घोटाले से ध्यान हटाने के लिए जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री श्री कुमारस्वामी का मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर आरोप।
महाराष्ट्र के अकोला में 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प, ऑटो बाइक को लगाई गई आग। मोदी सरकार कर रही मुसलमानों की जायदाद छीनने की कोशिश, वक्फ संशोधन बिल पर असद ओवैसी का प्रधानमंत्री मोदी पर वार। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।